लेबनान में एक ही समय में हुए हजारों पेजर अटैक ने हिजबुल्लाह को बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि इस ब्लास्ट में अब तक मरने वालों की संख्या 11 हो चुकी है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबियादके के मुताबिक करीब 2800 लोग इस हमले में जख्मी हुए हैं, जिसमें से 200 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों में ईरानी राजदूत मुस्तफा अमानी भी शामिल हैं। घायलों को ज्यादातर चोटें चेहरे, हाथ और पेट पर लगी हैं। सभी घायलों को अलग अलग हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया गया है। वहीं मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। इस हमले के पीछे हिजबुल्लाह ने इजराइल का हाथ बताया और अपने सदस्यों और लड़ाकों को पेजर से दूर रहने की सलाह दी है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली खुफिया तंत्र को बाईपास करने के लिए पेजर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें एक सिंपल तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जो लोकल नेटवर्क से चलता है और इसमें इसके संदेश को हैक या ट्रेस नहीं किया जा सकता। इस पूरे मामले के बाद पेजर पर सबसे ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि पेजर से छेड़छाड़ कैसे हुई, वो कौन से पेजर हैं जो हिजबुल्लाह के लड़ाके यूज़ कर रहे थे। इसे लेकर जो जानकारी सामने आई है उससे पता चला है कि ये पेजर ताइवान से लाए गए थे। हिजबुल्लाह ने ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो से ये पेजर लिए थे। इनकी कीमत करीब $2000 बताई जा रही है। हिजबुल्लाह की शुरुआती जांच में पता चला है कि ताइवान से जब पेजर शिपमेंट लेबनान पहुंचा तो बीच में 3 महीने के लिए ये शिपमेंट होल्ड पर था। कहा जा रहा है कि इसी दौरान इजरायली एजेंसी पेजर से छेड़छाड़ करने में कामयाब हुई। यानी कि जब शिपमेंट होल्ड पर था तब इजरायल के एजेंट्स ने इन पेजर्स में विस्फोटक लगा दिए। मंगलवार को जब अचानक ये पेजर फटना शुरू हुए तो उससे पहले सभी पेजर पर एरर का मैसेज आया। एरर मैसेज के बाद वो वाइब्रेट करने लगा और हीट होने लगा। कुछ लोगों ने पेजर हीट होने पर उसे खुद से दूर भी रख दिया, लेकिन ज़्यादातर लोग क्योंकि इसे जेब में रखते थे, ऐसे में जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो इससे बड़ा नुकसान हो गया। हिजबुल्लाह को कितना नुकसान हुआ है आपको ये भी बता दें। किसी भी जंग में कम्युनिकेशन सबसे अहम चीज़ मानी जाती है और इजराइल ने हिजबुल्लाह के संचार तंत्र पर ही हमला कर दिया है। हिजबुल्लाह के करीब 9 लड़ाकों की मौत हुई है और लगभग 3000 लड़ाके घायल हैं, जिसमें से दर्जनों की हालत गंभीर भी बनी हुई है। एक साथ हुए इतने बड़े पैमाने पर ब्लास्ट के बाद लेबनान और सीरिया के कई अस्पताल भर गए हैं और सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस हमले के जवाब देने की कसम खा ली है, लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि कैसे इजराइल से वो इसका बदला लेगा। हिजबुल्लाह ने इन ब्लास्ट के लिए सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि इस हमले में उसके 3 से 4 लड़ाके भी मारे गए हैं और ऐसे में हिजबुल्लाह ने इस ब्लास्ट का बदला लेने की कसम खा ली है। लेबनानी आतंकवादी समूह ने आज ये बयान जारी किया है, जिसमें उसने कह दिया कि इस हमले के लिए इजराइल को पूरी तरह से हम दोषी मानते हैं। अब देखना है कि लेबनान, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रंट है हिजबुल्लाह का इजराइल के साथ जो युद्धरत है, वहाँ पर अब कितना गंभीर हो जाती है जंग की जो स्थिति है, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।